भागवत कथा के अंदर वो अपन बहुत हम संक्षेप में उसका वर्णन करेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। श्रीमद् भागवत कथा में ये कथा आती है, आप सबको पता है। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। व्यास जी ने इसे लिखा, व्यास जी ने बोला था, गणेश जी ने लिखा था, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था। 7 दिन तक ये ऐसी कथा है। इसमें एक सुंदर प्रसंग आता है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में है। पांडवों ने सोचा, युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं राजसूय यज्ञ करता हूं। इस यज्ञ के द्वारा कृष्ण भगवान को बुलाऊंगा, उनके चरण धोऊंगा और उनका चरण तीर्थ में ग्रहण करूंगा और अपना जीवन कृतार्थ कर लूंगा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उनके पिता थे जरासंध, यानी कंस के ससुर। ये जरासंध राजा बहुत बलवान था, 100 हाथियों का बल था उसके अंदर और पहलवान था, हष्टपुष्ट था। जरासंध को जैसे पता चला मेरी बच्चियों को विधवा कर दिया, मेरे दामाद कंस को मार दिया उस कृष्ण ने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब से तो कृष्ण का वैरी हो गया था, भगवान का वैरी हो गया था, वो उन्हें दुश्मन मानता था। अब ये जरासंध ने 20,800 राजाओं को महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदिस्त करके रखा था। ये समाचार कृष्ण भगवान के पास एक दूत ने आकर कहा, भगवान आपने उन राजाओं को छोड़ाना चाहिए, नहीं तो बेचारे 20,800 राजा मर जाएंगे, उनकी हत्या कर देगा ये जरासंध राजा। तो वहां पर उद्धव जी बैठे थे। उद्धव जी यानी भगवान के प्रिय सखा। जब आप भागवत कथा सुनेंगे आपके ध्यान में आएगा कि 11वां जो अध्याय है, स्कंद है, उसमें कृष्ण भगवान ने उद्धव को पूर्ण विद्या ग्रहण कराई है और ज्ञान का उपदेश दिया है। उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी हमने क्या करना चाहिए? कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा, भगवान आप मुझे पूछते हो, आप तो स्वतः भगवान है। लेकिन कृष्ण भगवान ने हंसते हुए कहा, बताओ उद्धव मैंने क्या करना चाहिए? तो उद्धव जी ने कहा कि पहले आपने इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए, आपके भाइयों के पास, पांडवों के पास, और वहां राजसूय यज्ञ में शामिल होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है उद्धव, हम निकल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आ गए। ये 5 पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 3 जो बड़े पुत्र मैंने नाम लिया वो कुंती रानी के हैं, और दूसरे 2 पुत्र है नकुल और सहदेव, वो पांडु राजा की दूसरी पत्नी माद्री उससे हुए वाले हैं, और ये दोनों जुड़वा है। 5 पांडव खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। अपने सब भाइयों को भेजा कि जाओ और सब राजाओं को जीत कर, पराजित करके एक दंड लेकर आओ, मैं पूर्ण सबको जीतना चाहता हूँ, उसके बाद ही ये यज्ञ संपन्न हो सकता है। पांडवों के भाई गए और उन्होंने राजा संध को बलि उसे पराजित नहीं कर सके। वे आकर कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर को कहने लगे, दादा हम उसे पराजित नहीं कर सकते। अब कृष्ण भगवान ने सोचा कि अगर जरासंध को पराजित नहीं किया जाएगा, उसे दंड नहीं लिया जाएगा, तो मेरे ये भाई जो पांडव है, युधिष्ठिर है, ये राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण भगवान, भीम और अर्जुन, इन तीनों ने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और जरासंध की राजधानी गिरिव्रज गए। जरासंध बड़ा दानी था, ये कहने लगे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। जरासंध ने पहचान लिया कि ये ब्राह्मण देवता तो नहीं है, इनके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये हो न हो कृष्ण हो सकते हैं, ये अर्जुन है और ये भीम है, पहचान लिया। लेकिन फिर भी कहा, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए बताओ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी दान दे सकता हूँ। तो ये ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान जो थे वो कहने लगे, हम दान में ये चाहते हैं कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध हंसने लगा, अरे कृष्ण मैंने तुझे पहचान लिया, तू क्या मुझसे युद्ध करेगा, तू तो इधर उधर भटकते रहता, एक जगह पे तो रहा नहीं। ये दूसरा अर्जुन, तेरा ममेरा भाई, ये भी मुझसे क्या युद्ध करेगा, ये तो बाण विद्या में पारंगत है, मैं तो पहलवान हूँ और मुझे 100 हाथियों का बल है मुझके अंदर, ये क्या मुझसे युद्ध करेगा। हाँ, ये जो तीसरे को तुम लेकर आए हो ब्राह्मण वेश में, ये जो भीम है, ये मेरे बराबरी का, हाँ मुझे तोड़ीजा है, मैं इसके साथ में युद्ध कर सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इससे युद्ध कर ले, दान दे दे हमें। तो वो तैयार हो गया। गिरिव्रज में भीम और जरासंध
दोनों का युद्ध शुरू हो गया, मल्ल युद्ध शुरू हो गया। 28 दिन तक लड़ाई चली, कोई भी पराजित किसी को नहीं कर सकता था। अब भीम आकर हाफते हुए कहने लगा, कृष्णा अब मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता रे बाबा, अब मुझे छोड़ दे। कृष्ण भगवान जानते थे कि जरासंध की मृत्यु का रहस्य क्या है। क्या है रहस्य? एक बृहदत्त राजा थे, उनकी दूसरी पत्नी से एक बेटा हुआ था। जैसे वो बच्चा हुआ तो वो गर्भ के 2 टुकड़े थे। वो 2 टुकड़े देखकर वो पत्नी घबरा गई और अपने पति से कहा, बृहदत्त राजा से, कि इसे फिकवा दो जंगल में ले जाकर, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। 2 टुकड़े हो गए गर्भ के। तो सेनापति ने वो 2 टुकड़े लेकर जंगल में फिकवा दिए, जंगल में वो डाल दिए। उधर से जरा नाम की राक्षसी आ रही थी। वो आते आते उसने देखा कि गर्भ के 2 टुकड़े हैं, तो उसके मन में क्या आया, कायम क्या मालूम। उसने वो गर्भ के 2 टुकड़े लिए और जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा ऐसा कहने लगे, तो गर्भ जुड़ गया। और जरा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वही जरासंध हुआ। जरा यानी जरा राक्षसी, संध यानी जोड़ना, फेविकल माहित है ना, जोड़ना, जरासंध, इसलिए उसका नाम पड़ा था जरासंध। अब भगवान उसकी मृत्यु का रहस्य जानते थे। भगवान ने कहा, भीम तू जा और युद्ध कर, लेकिन युद्ध करते समय नजर मेरी तरफ रखना, मैं क्या कर रहा हूं उस पर नजर रखना। भीम ने कहा, कोई बात नहीं भगवान, मैं तैयार हूं। और उसने युद्ध शुरू किया। भीम और जरासंध का युद्ध शुरू है, उतने में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भीम मेरी तरफ देख रहा है। तो वहां एक वृक्ष की डाली थी, वो डाली भगवान ने उठाई और उसके ऐसे 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इधर फेंका, एक टुकड़ा इधर फेंका, उल्टी दिशा में, दोनों तरफ 2 टुकड़े ऐसे फेंक दिए। भीम समझ गया और भीम ने क्या किया कि जरासंध को नीचे पटका, उसके पैर पर अपना पैर रखा और जैसे हम चीर डालते कोई भी चीज को, उसे एक पैर नीचे रखा और दूसरा पैर ऊपर उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए जरासंध के। और जैसा भगवान ने कहा था, उल्टी दिशा में, ये इधर टुकड़ा फेंका, ये इधर टुकड़ा फेंका और जरासंध की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण वहां पर गए जहाँ 20,800 राजाओं को बंदी कराया गया था। वो सब के सब भगवान की तरफ हाथ जोड़ने लगे कि आपने हमें जीवन दान दे दिया, हम तो मरने वाले थे, हमारी तो बलि होने वाली थी, आपने हमें बचा लिया, उन्हें मुक्त कर दिया। जरासंध राजा का बेटा सहदेव, वो आकर कृष्ण भगवान को हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़े पाप किए थे, उनको आपने सजा दी, लेकिन अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। कृष्ण भगवान कहने लगे, सहदेव तुम अपने पिता की राजगद्दी पर बैठोगे। और सहदेव का भगवान ने राज्याभिषेक कर दिया और जरासंध को जीत लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब राज्य से यज्ञ करने के लिए ये 5 पांडव तैयार हो गए और अब राज्य से यज्ञ शुरू होने जा रहा है। यहाँ तक कथा हमने कही, आगे आप कहेंगे नहीं, फिर कभी जानेंगे। समर्थ सदगुरु